फिल्म की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी से। एक छोटा सा हिरन बैम्बी अपनी माँ के साथ खुश था, लेकिन एक शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया और बैम्बी अकेला रह गया। मुश्किलें झेलते हुए वो बड़ा हुआ, उससे एक साथी मिली और दोनों का एक बच्चा हुआ। लेकिन इंसान फिर उसकी जिंदगी में लौट आए, जंगल को बर्बाद किया और एक ट्रक के नीचे आकर बैम्बी की पार्टनर मर गई। खुद बैम्बी भी बेहोश हो गया और उसका बच्चा उससे बिछड़ गया। ये सब फिल्बक्सर फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी की वजह से था, जो कि एक टॉक्सिक वेस्ट को जंगल के पानी में मिला रहे थे। होश में आने के बाद बैम्बी फिर से वही दर्द झेलता है और अपने बच्चे की तलाश में निकलता है। इसी दौरान वो जहरीला पानी पी लेता है, जो उसे एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर बना देता है, बदले के लिए तैयार। प्रेजेंट में कहानी शिफ्ट होती है 3 शिकारियों पर, माइकल, टाइलर और एडी, जो जंगल में बैम्बी का शिकार करने आए हैं। ये लोग एक डेड बर्ड पर प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। वेल बक्सर कंपनी ने उन्हें इसलिए भेजा है ताकि बैम्बी का राज दुनिया के सामने ना आए, क्योंकि इनके टॉक्सिक वेस्ट की वजह से ही वो मॉन्स्टर बना है। दूसरी तरफ हमें जाना और उसका बेटा बेंजी दिखाए जाते हैं, जो थैंक्स गिविंग पर साइमन बेंजी के फादर के घर जा रहे हैं। लेकिन साइमन उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो काम में बिजी है। टैक्सी ड्राइवर रॉब के साथ सफर के दौरान पहले एक एक्सीडेंट होता होता बचता है। फिर रास्ते में बेंजी को उल्टी आती है। गाड़ी वहीं रुकती है जहां एक डेड बर्ड पड़ा है। बेंजी को लगता है कि उसके पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं, लेकिन जाना उसे तसल्ली देती है। इसी वक्त बेंजी को जंगल से बैम्बी की ग्रॉलिंग सुनाई देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर बैम्बी खुद रास्ते में सामने आ जाता है। रॉब कुछ समझ पाता उससे पहले ही बैम्बी अपने सींगों से कार पलट देता है। वो रॉब पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह जख्मी करता है और फिर उसी कार पर खड़े होकर रॉब को मार डालता है। जाना और बेंजी पीछे का ग्लास तोड़कर भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन जाने से पहले वो बैम्बी को खुद अपनी आंखों से देख लेते हैं, एक खौफनाक मॉन्स्टर जो उन पर ग्रॉल करता है। इसके बाद हम अंधेरे में एक औरत को देखते हैं, जो कि साइमन की माँ मैरी है, जो जंगल के करीब अपने घर के बाहर खड़ी बार बार बैम्बी बैम्बी पुकार रही है और उसे बैम्बी के विजन्स भी दिखाई देते हैं। मैरी डेमेंशिया की पेशेंट है, उसे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता, बस बैम्बी हमेशा याद रहता है। इस घर में मैरी के 2 बेटे एंड्रयू और जोशुआ रहते हैं। एंड्रयू की वाइफ हैरियट और उनका बदतमीज बेटा हैरिसन भी साथ होता है। जब हैरियट बाहर जाकर मैरी को अंदर ले आती है, तभी दरवाजा नॉक होता है और सामने जाना और बेंजी होते हैं, जो घर वालों को जंगल में हुए अटैक के बारे में बताते हैं। इसी वक्त 3 शिकारी भी एक्टिव होते हैं, जहां टाइलर अपने बॉस वेलबक्सर के ऑनर को पूरी खबर देता है। घर में बात सुनकर जोशुआ टैक्सी ड्राइवर की मदद के लिए निकलता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ड्राइवर तो पहले ही मर चुका है। बेंजी जो कि जख्मी है, तो जाना उसे फर्स्ट एड देती है। दूसरी तरफ वेलबक्सर के आदमी रास्ते में पड़ी उल्टी हुई कार की तरफ पहुंचते हैं, जहां उन्हें जाना का फोन मिलता है। फोटो देखकर वो चीप कमेंट्स करते हैं। तभी उन्हें बैम्बी की ग्रॉलिंग सुनाई देती है, जिस पर तीनों गोली चलाने को रेडी हो जाते हैं। घर पर हम मैरी को बैम्बी के स्केचेस बनाते देखते हैं। हैरिसन जो इरिटेट होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और ना सुनते देख के वो कुशन उठाकर अपनी दादी को मार देता है, जिस पर जाना उसे डांट देती है। लेकिन मैरी फिर भी अपनी ही ड्राइंग में मसरूफ नजर आती है। जंगल में टाइलर गोली चलाता है, जो सीधा जाके जोशुआ को लगती है और वो वहीं मर जाता है। माइकल टाइलर को स्कॉल्ड करता है और फिर ये लोग जोशुआ की बॉडी अपने साथ ले जाते हैं। मैरी बेंजी को साइमन बुलाती रहती है और जब वो विंडो से बाहर झांक रही होती है, तो देखती है कि किसी ने वहीं डेड बर्ड फेंक रखा है। बेंजी अपनी माँ को बुलाता है। तब समझ आता है कि वो बर्ड बैम्बी ने फेंका था, जो अब सामने आ चुका है। जाना फौरन बेंजी और मैरी को लेकर भागती है, लेकिन बैम्बी एक ही झटके में घर तोड़कर अंदर घुस जाता है। अपने बड़े साइज के साथ वो सब कुछ तबाह करता जाता है और फिर वो हैरियट की फैमिली के पास पहुंच जाता है। डर के मारे एंड्रयू और हैरिसन भाग निकलते हैं, लेकिन हैरियट पीछे फंस जाती है। मुश्किल से वो विंडो से निकलने की कोशिश करती है, मगर तभी बैम्बी आकर उसे सींग मार देता है। घर के अंदर कोई भी सेफ नहीं था, इसलिए सब लोग भागकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। हैरियट भी मुश्किल से बचकर भाग रही थी, लेकिन बैम्बी उसके पीछे पहुंच चुका था और पूरी फैमिली के सामने वो अपने सींग घुमाकर उसे 2 टुकड़ों में तकसीम कर चुका था। ये देखकर एंड्रयू ने वैन फुल स्पीड में स्टार्ट की और फैमिली को लेकर निकल पड़ा। बैम्बी वैन के पीछे भागकर बार बार टकराता रहा, मगर एंड्रयू ने बैलेंस बनाए रखा और फिर आगे निकल गया। इसी दौरान तीनों शिकारी घर तक आ पहुंचते हैं, जहां उन्हें जिंदा मगर 2 टुकड़ों में बटी हुई हैरियट मिलती है। उसकी तकलीफ खत्म करने के लिए माइकल उसे अपने चाकू से मार डालता है। रोड पर फैमिली को एक गिरा हुआ दरख्त मिला, जिसे हटाने के लिए एंड्रयू ने प्लान बनाया
कि वैन के साथ रस्सी बांधकर वो खींच देंगे इस दरख्त को। एंड्रयू, हैरिसन और जाना ने रस्सी बांधने के लिए बाहर रहना मुनासिब समझा और बेंजी को वैन चलानी थी। जाना ने बेंजी को समझाया ही था कि सामने बेम्बी आ गया। डर के मारे बेंजी ने स्पीड से वैन स्टार्ट कर दी, लेकिन रस्सी अभी तक दरख्त से बंधी नहीं थी, बल्कि एंड्रयू के पैर में लिपट गई और वो वैन के साथ घसीटता चला गया। बेंजी ने मुश्किल से बेम्बी को डॉज करके वैन निकाली, लेकिन पीछे हैरिसन जंगल में भागकर बचाव करने की कोशिश करता रहा और तभी बेम्बी उसके पास आ पहुंचा। बेम्बी से बचने के लिए भागता हुआ हैरिसन गिर पड़ा और वो टॉक्सिक वेस्ट में जा गिरा। बेम्बी उसे गंदा समझकर छोड़ गया, लेकिन वैन रुकने पर जाना और बेंजी ने देखा कि वैन के साथ घसीटते आकर एंड्रयू का फेस बिल्कुल तबाह हो चुका और वह मर चुका है। इसी दौरान मैरी जंगल की तरफ निकल पड़ी। माँ बेटा मजबूरन उसके पीछे चले गए। इधर हैरिसन ने गुस्से में एक रैबिट को लात मारी, जो कुछ देर बाद अपने म्यूटेटेड साथियों के साथ वापस आया। ट्रैप में फंस चुके हैरिसन को वो खतरनाक रैबिट जिंदा नोचकर खा गए। टॉक्सिक वेस्ट की वजह से बदल चुके ये जानवर जंगल भर में हंटर्स के ट्रैप्स और कैमरा में नजर आ रहे थे और हैरिसन का अंजाम भी मॉनिटर हो चुका था। मैरी जंगल में उस जगह रुकी थी जहां इंसानी हड्डियां और कटी पटी लाशें बिखरी पड़ी थी। जाना और बेंजी ने आग जलाकर माहौल समझने की कोशिश की थी कि तभी बेम्बी आ पहुंचा, लेकिन दरख्त में अटक गया और ये तीनों रोड तक आ पहुंचे। यहाँ इन्हें शिकारी मिले जो इन्हें अपने साथ ले गए। रास्ते में वो डेड बर्ड्स फेंकते चले गए बेम्बी को अपनी तरफ लाने के लिए। हिड आउट पर पहुंचकर सबसे बड़ा राज खुला, वो ये कि शिकारियों का बॉस और कोई नहीं बल्कि साइमन था, यानी बेंजी का बाप। जाना और साइमन की बहस बेंजी को तोड़ गई, क्योंकि उसे यकीन हो गया कि उसके पेरेंट्स अलग हो चुके हैं। जल्द ही ये भी समझ आया कि साइमन अपनी एक पार्टनर के साथ मिलकर ये सब कर रहा था। उसका कहना था कि पुलिस को सच बताना मतलब कंपनी बंद करना और सीधा जेल, और वो जेल नहीं जाना चाहता। इसलिए उसका एक प्लान था बेम्बी को हर हाल में मारना, और अगर जाना ने रोका तो माइकल उसे भी खत्म कर डालेगा। बेम्बी के बच्चे को इन लोगों ने यहाँ कैद कर रखा था ताकि ज़रूरत पर उसे बैट बनाया जाए, और अब वो वक्त आ चुका था। एडी और टाइलर उसे जंगल में ले गए, लेकिन जैसे ही टाइलर एक जगह खड़ा होता है तो बेम्बी अचानक आकर उसका सर अलग कर गया। एडी ढूंढने निकला तो इसी बीच बेंजी चुपके से बेम्बी के बच्चे को पिंजरे से निकाल कर ले गया, जो माइकल ने सीसीटीवी पर देख लिया और उसे मारने के लिए निकल पड़ा। टेलर की बेसर लाश मिलने पर एडी को वॉमिट होने लगी और तभी बेम्बी आ पहुंचा। एडी गाड़ी में भागता है, मगर बेम्बी ने दरवाज़ा तोड़कर उसकी टांगें चबा दी और फिर उसका सर भी उड़ा दिया। इधर जाना बेंजी को पुकारने आई और बेंजी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ भागता है। माइकल भी इसके पीछे आ जाता है। हिड आउट पर अब सिर्फ जॉ और मैरी रह गई थी। तभी बेम्बी अंदर घुस आया और मैरी पर हमला करने ही वाला था कि जॉ की हरकत से उसका ध्यान भट गया, तो बेम्बी जॉ की तरफ चल पड़ा। जॉ मौत को अपने सामने देखती है और सिलेंडर्स में बुलेट फायर करती है, जिससे पूरा हेड आउट ब्लास्ट हो जाता है। जंगल में बेंजी के पास जाना, साइमन और माइकल आ पहुंचे हैं। माइकल गोली चलाने ही वाला था कि अचानक आग में लिपटा बेम्बी लौट आया। उसने माइकल को पकड़ लिया और साथ घसीट कर ले गया। माइकल का सैटेलाइट फोन जमीन पर गिर गया, जिसे साइमन उठाकर भाग जाता है, वापस आते बेम्बी को देखकर। जबकि जाना बेम्बी को बेंजी की तरफ बढ़ता देखकर अपने बेटे के पास जा खड़ी होती है। वो समझ जाती है कि बेम्बी को अपना बच्चा चाहिए, इसलिए जाना एहतियात से आगे बढ़कर बच्चे को बेम्बी के सामने रख देती है और बेम्बी का बच्चा फाइनली उसे मिल गया। लेकिन तभी पीछे से आया खून में लथपथ माइकल, जिसने गोलियां मार मार कर बेम्बी को निढाल कर दिया। मगर इससे पहले कि वो बेंजी या जाना को नुकसान पहुंचाता, मैरी माइकल के भेजे में बुलेट फायर करके उसे मार डालती है। बेंजी फौरन अपनी ग्रैंडमा की तरफ भागता है, जो अब बेंजी को पहचान चुकी है। मगर जो बेम्बी के साथ हुआ था बचपन में, वही उसके बच्चे के साथ हो गया। बच्चा उसे उठाता रह गया, लेकिन वो नहीं उठा। दूसरी जानिब साइमन बचकर भागने की फिराक में था, लेकिन रैबिट उसकी गाड़ी की विंडशील्ड के पास आ बैठता है, और इससे पहले कि साइमन गाड़ी से भागता, म्यूटेटेड रैबिट फौरन साइमन की नेक पर हमला करके उसे ख़त्म कर देता है। जंगल में मैरी, जाना और बेंजी अब सेफ हैं। अफसोस की बात यह है कि बेम्बी का बच्चा इतनी मुश्किलों के बाद उसे मिला था, लेकिन दोनों मिलकर भी ना मिल सके, क्योंकि बेम्बी मर चुका है। और बच्चे के रोने के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।